जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खुश मस्त अपने अध्ययन में लगे होंगे और इसी के साथ ही अपने परीक्षाओं में लगे होंगे। तो आज हम देखेंगे आईसीटी में प्रैक्टिस सेट देखने का हम आज शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन को लेंगे। ऐसे ऐसे हम लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट करेंगे आईसीटी में, क्योंकि ईएमआरएस में 15 नंबर 10 नंबर और यूजीसी नेट में 5 से 10 नंबर के आसपास पूछा जाता है। तो यूजीसी नेट, केबीएस, एनबीएस बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज। और ये मतलब बाईलिंगुअल वो है, पूरा प्रैक्टिस सेट है, दूसरे का प्रैक्टिस सेट है कोचिंग का, आप लोग देख लेंगे अभी खुद। तो इसमें हम सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और सही वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रवेश इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है? प्रत्यक्ष प्रवेश इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है? ऑप्टिकल रीडर, ये जो है पढ़ने वाला एक होता है, जो अल्फ़ाबेट पढ़ा जाता है, ये मतलब पढ़ के कंप्यूटर को भेजता है। माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश होते हैं कंप्यूटर में जाते हैं। लाइट पेन से भी देखा जाता है। डिजिटाइजर एक प्रकार से प्रिंटिंग टाइप का होता है मशीन, ये होता है। इसमें जो है ऑल द एबव उपरोक्त सभी सही हैं। ग्राहकों के खाता में सुधार का दैनिक प्रसंस्करण का सबसे अच्छा प्रसंस्करण मोड का उदाहरण है। ये देखते हैं थोड़ा। बैच प्रसंस्करण। ग्राहकों के खाता में सुधार का दैनिक प्रसंस्करण का सबसे अच्छा प्रसंस्करण मोड उदाहरण है बैच प्रसंस्करण का। कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस माप की इकाई का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगभग सभी माप की इकाई का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पूछता कि सबसे छोटी इकाई, तो बिट्स होती है। बाइट से भी छोटी होती है, बिट से, उससे भी छोटी होती है शायद निबल। तो इसमें लेकिन सभी अगर पूछ गया कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस माप की इकाई का उपयोग किया जाता है, तो सभी इसमें हो जाएगा। क्योंकि अगर सबसे छोटी पूछता है, बड़ी पूछता है, तो बताते अलग बात है। इब्डिक में एक चरित्र प्रतिनिधित्व किया जाता है। इब्डिक, तो इसमें जो है 16 बिट्स होते हैं, 16 नहीं 8 बिट्स होते हैं। माध्यमिक मेमोरी का डिवाइस कौन सा है? माध्यमिक मेमोरी का डिवाइस कौन सा है? तो माध्यमिक मेमोरी का डिवाइस सीपीयू नहीं है, एएलयू नहीं है। उपरोक्त में से कोई। सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, माध्यमिक मेमोरी, ये गलत लिखी हुई है लैंग्वेज। इसमें द्वितीयक मेमोरी होना चाहिए था, इंग्लिश में सही लिखा है सेकेंडरी मेमोरी। माध्यमिक मेमोरी का डिवाइस कौन सा है? इसमें गलत लिखा है इंग्लिश में। अगर इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण जो है फ्लॉपी डिस्क होता है। कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है जो भूलती नहीं है? कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है जो भूलती नहीं है? रोम, क्योंकि उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो भूलती है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कहते हैं। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। आज का सबसे आम बाइनरी कोड 8 ASCII बिट कोड है। ASCII के लिए कौन से अक्षर खड़े हैं? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन का होता है, ये दूसरा होता है सूचना मानक के लिए अमेरिकी मानक स्टैंडर्ड है, इसका फुल फॉर्म दूसरा होता है। इसमें भी सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर अपनी मूल शक्ति को प्राप्त कर सकता है। एक कंप्यूटर अपनी मूल शक्ति को प्राप्त कर सकता है स्पीड से, एक्यूरेसी से, मेमोरी से, ऑल द एबव। इसमें 4 सही हो जाएगा। 8 बिट्स का संग्रह कहा जाता है। 8 बिट्स का संग्रह कहा जाता है एक बाइट। बोले थे ना, बिट्स सबसे छोटा होता है, उसके बाद बाइट होता है, पहले सबसे पहले निबल होता है। एक बिट का प्रतिनिधित्व करता है बाइनरी अंक। एक बिट एक का प्रतिनिधित्व करता है, तो बाइनरी अंक का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा डेटा पढ़ सकता है और उन्हें एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर उपयोग कर सकता है? तो इनपुट डिवाइस। इसमें से आप सब देखते हैं कौन सा डेटा पढ़ सकता है और उन्हें एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर उपयोग कर सकता है? तो इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें लाइटर
हाँ, लाइटर पेन के रूप में देखा जा सकता है, या रीडर OMR रीडर या QR रीडर के उदाहरण देख सकते हैं आप। उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली प्रकार का होता है? तो सुपर कंप्यूटर, जो नासा वगैरह में, नासा, इसरो या जो भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑफ इंडिया है उस सब में यूज होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पास संभवतः कम से कम तकनीकी ज्ञान होता है? तो उपयोगकर्ता के पास, क्योंकि ये सबसे नहीं होते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU निम्नलिखित में से शामिल है। CPU जो है शामिल है नियंत्रण, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह हिस्सा है जो कोई जिसे छू सकता है। सीधी सी बात है, हार्डवेयर। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह हिस्सा है जिसे कोई छू सकता है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी गई है, सिंपल सा बात है। हार्डवेयर के बारे में पूछा। पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में आम तौर पर RW का संक्षिप्त नाम होगा। RW। आगे का प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उसके घटक का उपयोग करने का तरीका बताता है। कंप्यूटर को उसका उपयोग करने का तरीका बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनपुट मतलब जो हार्ड डिस्क, वो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो कनेक्ट करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। यन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में उपयोग करना आसान बनाता है नेटवर्क को, उपयोगिता को, यूटिलिटी। अंतर विश्लेषक 1920 के दशक में द डिफरेंस एनालाइजर वाज द क्रिएटेड बाय अर्ली 1920 बाय किसके द्वारा बनाया गया था? तो वननेसर बुश द्वारा, वननेसर बुश। विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर तो होता है नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क सर्वर। एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। क्या डेटाबेस फंक्शन आपके उस डेटा को परिभाषित करने की अनुमति देता है जिसे आपका डेटा स्टोर कहा जाता है? डेटा शब्दकोश। यदि आप एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को बताना चाहते हैं कि एक विशिष्ट विशेषताओं में केवल संख्याएं हैं, तो आपको क्या सेट करने की आवश्यकता होगी? तो डेटा का प्रकार। एक डेटाबेस तालिका में रिकॉर्ड की क्या खास पहचान है? प्राथमिक कुंजी। 26 नंबर, एक डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड या किसी अन्य टेबल में रिकॉर्ड करने के लिए क्या महत्वपूर्ण लिंक का रिकॉर्ड है? विदेशी कुंजी। जब आप एक डेटाबेस तालिका को दूसरी डेटाबेस तालिका से जोड़ते हैं तो आप क्या बना रहे हैं? जब आप एक डेटाबेस तालिका को दूसरी डेटाबेस तालिका से जोड़ते हैं तो रिलेशन बना रहे हैं। यदि आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक डेटाबेस तालिका में कुंजी अन्य डेटाबेस तालिका में कुंजी के समान है। प्रासंगिक अखंडता।